हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम साई सिल्क के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 22 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1201 करोड़ का हमें यहाँ पे ये कंपनी का इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। इसमें जो 600 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और 601 करोड़ का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें अपना स्टेक बेचते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 222 का कट ऑफ प्राइस हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है और एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 67 शेयर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। यहाँ पे 105 लिखा हुआ है, तो पहले का कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उसका थोड़ा मिसटाइप यहाँ पे ये हुआ है। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, तो 1200 करोड़ के हिसाब से अगर हम 35% अगर हम बात करेंगे तो 420 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये रिटेल कोटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रिटेल में रहने वाले, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेल में जो अलॉटमेंट के चांसेस जो वो ज्यादा यहाँ पे रहेंगे। अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे लगभग 3400 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल की अगर हम अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 100 करोड़ के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 35 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ रहा है तो उसके कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कॉस्टली हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ नजर आता है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये कंपनी साड़ीज वगैरह बेचने का काम करती है और हर रेंज के हिसाब से ये कंपनी ने ब्रांड नेम बना रखा है। यानी कि एक लोअर से मिडिल इनकम के जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अलग कैटेगरी इन्होंने बना रखी है। फिर जो प्रीमियम साड़ीज होती है तो इसके लिए इन्होंने एक अलग ब्रांड बना रखी है और अल्ट्रा प्रीमियम करके भी कुछ साड़ीज होती है तो वो करके भी इन्होंने उसके लिए अलग ब्रांड नेम ये कंपनी ने बना रखा है। टोटली अगर हम देखेंगे 4 ब्रांड नेम हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और साउथ इंडियन के जो 4 स्टेट है वहाँ पे कंपनी हमें ऑपरेट करती हुई नजर आती है। और अगर हम अभी आईपीओ की भी अगर हम बात करेंगे जो 600 करोड़ यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है, यहाँ पे लगभग 25 नए स्टोर्स यहाँ पे कंपनी ओपन करने वाली है और उसके अलावा कुछ जो डेट वगैरह वो यहाँ पे कंपनी क्लियर करने वाली है। तो अगर मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड प्ले में अगर हम देखेंगे तो साड़ी में कोई इतना बड़ी बड़ी हमें कोई कंपनी यहाँ पे नजर नहीं आती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो ट्रेडिशनल ड्रेसेज में जो मान्यवर ने किया था, यानी कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड प्ले में इतना बड़ा काम नहीं कर रहा था, लेकिन मान्यवर ने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अगर आप देखोगे तो अभी अभी धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा कंपनीज हमें ट्रेडिशनल ड्रेसेज में भी आती हुई नजर आ रही है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से साड़ी के अंदर भी जो ऑर्गेनाइज्ड प्ले में यहाँ पे अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट हमें ये कंपनी का नजर आता है। तो यानी कि साड़ीज का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड में मेरे ख्याल से देखा जाए तो इनके लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर ये गेन करेंगे, भली मार्केट यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा लेकिन अनऑर्गेनाइज से भी अगर ये मार्केट को गेन करते तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कंपनी को 2 चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। एक तो अच्छी मार्केटिंग यहाँ पे कंपनी को करनी चाहिए और उसके अलावा जो नई नई तरीके के जो ट्रेंड यहाँ पे साड़ीज में आते हैं तो वैसे कंपनी को टाइम टू टाइम नई साड़ी लॉन्च करनी चाहिए। तो उससे मेरे ख्याल से कंपनी का एक बार अगर ब्रांड नेम अगर क्या कहते हैं कि ऑल ओवर अगर इंडिया अगर बैठ जाता है तो उससे मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी हार्डली 4 स्टेट के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। धीरे धीरे अगर ये और अगर ऑल ओवर इंडिया जब ये जाएंगे, उसके अलावा ये बाद में अगर एक्सपोर्ट करने का भी सोच सकते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया में भी अपना स्टोर खोलने का ये सोच सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से जो हाईली रिस्की इन्वेस्टर्स है, यानी कि जो 5-10% का यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि अगर आपका कम से कम 3 से 4 साल का अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप थोड़ा रिस्क अगर आप ले सकते हो, यानी कि 10 से 15% का कैपिटल का रिस्क अगर आप ले सकते हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 से 4 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। भले अगर आपको आईपीओ में अच्छे खासे शेयर अगर आपको नहीं मिलते तो मेरे ख्याल से आईपीओ के बाद में अपने पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा अलग कैटेगरी का ये बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइज्ड प्ले में जो साड़ीज में जो पर्टिकुलरली अगर कोई साड़ी सेल करते हैं स्टोर्स के अंदर, तो वैसा कोई बिजनेस हमें यहाँ पे लिस्टेड भी नजर नहीं आता है। तो अगर ये कंपनी अगर हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 80-90 का पी रेशियो भी मार्केट इसे दे सकता है। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि कोई और कॉम्पिटिटर यहाँ पे मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो अगर किसी को साड़ी के ऑर्गेनाइज्ड प्ले के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली उन्हें ये कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा यहाँ पे फिनोमिनल लिस्टिंग आपको मिलेगा। 10 से 20% का गेन हो सकता है कि यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन देखिए लिस्टिंग इनके लिए मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1200 करोड़ का इश्यू में यहाँ पे नजर आता है और जहाँ पे
रिटेल के पास काफी ज्यादा शेयर हमें जाते हुए नजर आएंगे और अभी इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं तो पता नहीं पड़ रहा है कि कौन सा यहाँ पे नीचे लिस्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एंड से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे कभी कभी होता है कि आपको लिस्टिंग के दिन ही कभी कभी 10 से 15% मिल जाता है। तो अगर आपको 10 से 15% का 1 साल का अगर आपका गोल है, अगर आपको कभी कभी लिस्टिंग के दिन ही अगर मिल जाए तो आपने वहाँ पे निकल जाना चाहिए। बाकी मेरा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि साई सिल्क के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।